2011 की जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आप इस बार रेलवे एनटीपीसी में आराम से 2 नंबर पक्के करना चाहते हो तो इस 2011 के जनगणना टॉपिक को पूरा कवर कर लेना। आज की इस वीडियो में आपको 30 ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। भारत में 2011 के जनगणना कौन से नंबर की थी बताइए? तो ये थी आपकी कितने नंबर की थी? 15वीं नंबर की जनगणना थी। टोटल 15 बार हो चुका है 2011 की जनगणना के तक। ठीक है, अब यहाँ पास व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में अब तक कुल 15 बार क्या हो सकती है जनगणना हो चुकी है। पहली बार 1872 में हुई थी, याद में रखेंगे, लेकिन व्यवस्थित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना 15वीं और स्वतंत्रता भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी आपकी। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 2 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है 1.21 अरब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पास आप देख सकते हैं कि 2011 में भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ थी। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन था? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो कि है सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं थोड़ा सा कि 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक 19.98 करोड़ थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन था? तो भाई जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या देख सकते हैं कि 2011 में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी, लगभग 6.1 लाख। ठीक है, तो मैं ऐसा व्याख्या दे रहा हूं आपको कि अगर आपके एग्जाम में पूछेगा ये टॉपिक से तो एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 2011 के जनगणना में लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों ये था आपका 940, यानी कि 1000 पुरुषों पर 940 महिला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पास आप व्याख्या भी देख सकते हैं कि 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसमें से एक नंबर 100% पूछेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक नंबर आप यहाँ से कवर कर लीजिए, क्या पता 2 नंबर के भी पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो 2011 में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अच्छा था? तो ये था आपका केरल का। ऑप्शन नंबर ए जो कि है सही हो जाएगा। केरल का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 1084 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो केरल है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था? जब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो हम लगा देंगे बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में जो कि यहाँ पास व्याख्या देख सकते हैं, बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति रहते थे, जो कि सबसे अधिक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो ये था दोस्तों 382। ऑप्शन नंबर जो कि बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना था? यहाँ पर देख सकते हैं 382 व्यक्ति रहते थे। अगला प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? ये पूछेगा आपके एग्जाम में। तो ये हो जाएगा 74.04%। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जब कुल साक्षरता की बात करेंगे तो 74.04 बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए भाई महिला साक्षरता कितनी थी? तो देखिए जब महिला साक्षरता की बात करेगा दोस्तों तो हम क्या लगा देंगे आपके 65.4 से %। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुरुषों की साक्षरता थी वो थी आपकी 82.14 और महिला की जो की थी 65.46। ठीक है, ये इनमें के प्रश्न छपेगा आपके एग्जाम में, तो अच्छे से इसको तैयारी करके रखना। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 में भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? आप सबको पता होना चाहिए केरल हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि केरल एक साक्षरता राज्य है जो कि इसकी साक्षरता दर 93.91% थी, जो सबसे अधिक है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? सबको पता है बिहार। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार की जो साक्षरता थी वो 63.82% थी, जो सबसे कम थी।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा बोलेगा तो क्या बोलोगे आप? केरल बोलोगे, और सबसे कम साक्षर राज्य बोलोगे 2011 के अनुसार तो उसको बिहार बोलोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। 2011 में बच्चों यानी 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना था, बताओ भाई। तो ये था दोस्तों 914, ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास आप व्याख्या में क्या देख सकते हैं कि यह संकेत करता है कि लिंग असमानता छोटे बच्चों में भी बनी हुई है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताओ भाई। तो ये हो जाएगा ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला जो कि जिला है वो है आपका दिबांग घाटी। ये इंपॉर्टेंट लगा के रखेंगे, इस प्रश्नों को आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। यहाँ पास आप इनकी व्याख्या देख सकते हैं कि दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये जनसंख्या मात्र 8004 थी। ठीक है, तो ये डाटा आप याद में रखेंगे, इतना डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि आपकी एग्जाम में पूछेगा तो आप एक भी गलत करके नहीं आओगे। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी थी। तो टोटल जिले थे आपके 640, ऑप्शन नंबर जो कि बी यहाँ पास सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का कार्य कौन कराता है, ये आपको पता होना चाहिए, कौन कराएगा? जनगणना आयुक्त। ठीक है, इसको रजिस्ट्रार जनरल भी बोलते हैं। ठीक है जी, रजिस्ट्रार जनरल भी बोलते हैं जनगणना आयुक्त को, या फिर चुनाव आयुक्त भी बोल सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी थी। नगरीय जनसंख्या की बात करेगा तो 31.16%, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1/3 हिस्सा शहरी क्षेत्र में निवास करता है, सिर्फ 1/3 2011 के अनुसार। ठीक है, चलो अगला देख सकते हैं, 2011 में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना था। तो ये सबसे ज्यादा था, इसमें 68.484%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतने जो कि बंदे थे 68.84 जो कि गांव में निवास करते थे 2011 का अनुसार। अब देखेंगे कितना होगा। अगला देखो, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह शहरी था। पूरी तरह से शहरी की बात करेगा तो चंडीगढ़ था। ठीक है, चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, पता है ना आपको, ये क्या था, पूरी तरह से शहरी था। ठीक है, जहां पर 100% शहरी आबादी वाला जो कि एक राज्य है, प्रदेश है, वो है आपका चंडीगढ़, याद में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो ये दोस्तों याद रखेंगे 17.64% सी, ऑप्शन नंबर जो कि ए है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई थी। तो ये याद में रखेंगे आप, मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में थी। ये एक वन शॉट रहेगी, इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 27.82 की वृद्धि दर से मेघालय शीर्ष पर था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई थी। तो ये याद रखेंगे नागालैंड में, है ना, जनसंख्या वृद्धि की बात करेगा तो नागालैंड हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं कि -0.58% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, यानी जनसंख्या घटी थी, कहाँ की, नागालैंड की। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं अगला प्रश्न कि 2011 में भारत की औसत पारिवारिक आकार क्या था। तो ये याद रखेंगे, पिछली बार पूछा गया था 4.8 होगा, ऑप्शन नंबर जो कि क्या लगाएंगे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, 2011 में कुल महिला जनसंख्या कितनी थी। तो महिला जनसंख्या की बात करेंगे तो 58.7 करोड़, ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। मैंने पहले ही बता दिया था 1872 में। ठीक है, लेकिन अगर पूरी जनगणना की बात करेंगे, पहले बोलेंगे तो हम बोलेंगे 1872, लेकिन पूरी तरह से बोलेंगे जो कि संगठित जनगणना बोलेंगे तो क्या बोलोगे आप, 1881। क्वेश्चन नंबर 27 है आप यहाँ पास, 2011 जनगणना की टैगलाइन क्या थी, ये पूछेगा इस बार, याद रखेंगे।
आपकी गिनती हमारी जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही टैगलाइन था आपका, आपकी गिनती हमारी जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 जनगणना में धर्मों की गणना कब की गई? तो ये की गई दूसरे चरण में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। धर्म, भाषा, शिक्षा आदि की जानकारी दूसरे चरण में ली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, भारत में पहले डिजिटल जनगणना कब हुई थी? डिजिटल जनगणना ये हो रही थी लेकिन कोविड के कारण रुक गई थी, आपको पता है, 2021 में, ठीक है। ये डिजिटल जनगणना हुई रहती लेकिन 2021 में जो कि कोविड आया उसके कारण रुक गया था। क्वेश्चन नंबर 30, जनगणना भारत में कितने वर्षों के अंतराल में होती है? इसका जो कि आंसर है आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आज के बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही और वीडियो के साथ। चैनल पे बने रहना ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए।